मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। 100 से ज्यादा सैनिकों को ले जा रहा एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भयानक था कि अब तक 60 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर आ चुकी है और मलबे से शवों को निकाला जा रहा है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हादसा लॉकहीड मार्टिन हरक्यूलिस C-130 विमान से जुड़ा है। ये कब, कैसे और कहां हुआ, फिलहाल क्या अपडेट है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सोमवार सुबह कोलंबिया के प्यूर्टो लेगुइजामो इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। सैन्य विमान टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया। विमान में कुल मिलाकर 125 लोग सवार थे, जिसमें 114 सैनिक और 11 क्रू मेंबर शामिल थे। शुरुआती जानकारी में 33 मौतों की बात कही गई थी, लेकिन जैसे तैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा, मौतों का आंकड़ा बढ़कर कम से कम 66 तक पहुंच गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। ये C-130 हरक्यूलिस विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद नियंत्रण खो बैठा और सीमा के पास जंगल वाले इलाके में जा गिरा। ये इलाका इक्वाडोर और पेरू की सीमा के करीब है। विमान के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और जंगल में आग फैल गई। घटनास्थल से काले धुएं का गुब्बार उठता देखा गया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनी। एक किसान नोए मोटा के मुताबिक उन्हें ऐसा लगा जैसे हवा में ही विस्फोट हुआ हो। जब उन्होंने ऊपर देखा तो विमान बहुत नीचे उड़ रहा था और कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर गिर गया। वहीं राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो द्वारा शेयर किए गए वीडियो में भी दिखता है कि विमान पहले ऊंचाई पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। इस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को बाहर जिंदा निकाला गया, जिनमें कई घायल है। वायुसेना के मुताबिक कम से कम 77 लोगों को घायल हालत में रेस्क्यू किया गया। घायलों को पहले स्थानीय क्लिनिक में इलाज दिया गया, लेकिन सुविधाएं सीमित होने की वजह से बाद में उन्हें बड़े शहरों में एयरलिफ्ट किया गया। प्यूर्टो लेगुइजामो एक छोटा इलाका है जहां सिर्फ 2 क्लिनिक है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आई हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि शवों को शहर के छोटे मॉर्ग में रखा गया है। लगातार मलबे से और शव निकाले जा रहे हैं। इस वजह से मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। पुटुमायो के गवर्नर जॉन गैब्रियल मोलिना ने कहा कि एयरपोर्ट छोटा होने और इलाके के जंगलों से घिरा होने के चलते रेस्क्यू में चुनौतियां सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में जांच शुरू हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि अभी हादसे की असली वजह साफ नहीं। रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने इस घटना पर गहरा दुख जाहिर करते हुए कहा कि यह देश के लिए बेहद दर्दनाक हादसा है और इसकी वजह जानने के लिए पूरी जांच चल रही है। इसी बीच इस हादसे को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। राष्ट्रपति की आलोचना करने वालों का कहना है कि बजट कटौती की वजह से सैन्य विमानों की उड़ान के घंटे कम कर दिए गए हैं, जिससे क्रू मेंबर्स का अनुभव भी प्रभावित हुआ है। उनका दावा है कि कम उड़ान अभ्यास की वजह से ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि एविएशन एक्सपर्ट और मिलिट्री एनालिस्ट एरिच साउथमेथ ने इस दावे पर अलग राय रखी। उन्होंने बताया कि जो C-130 हरक्यूलिस विमान क्रैश हुआ उसे अमेरिका ने 2020 में कोलंबिया को दिया था। इसके 3 साल बाद इसका पूरा ओवरहॉल किया गया, जिसमें इंजन की जांच की गई, कई जरूरी पार्ट्स भी बदले गए थे। साउमेद का कहना है कि ये हादसा सिर्फ खराब पार्ट्स की वजह से हुआ है। ऐसा मानना सही नहीं होगा। उनके मुताबिक असली सवाल यह है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद 4 इंजन वाले इस विमान के इंजन अचानक क्यों फेल हो गए। इसका जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि जिस इलाके में विमान गिरा वहां पिछले कुछ हफ्तों से भारी सैन्य गतिविधियां चल रही थी। कोलंबिया और इक्वाडोर की सेनाएं यहां ड्रग तस्करी करने वाले गिरोहों और मिलिशिया के खिलाफ अभियान चला रही थी। ऐसे में ये विमान सैनिकों को एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर ले जा रहा था।
अगर बात करें C-130 हरक्यूलिस विमान की, तो ये दुनिया के सबसे भरोसेमंद सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों में से एक माना जाता है। इसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों और राहत सामग्री को पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये छोटे और कच्चे रनवे पर भी आसानी से उतर सकता है। ये एक बार में भारी सामान, बख्तरबंद गाड़ियां और यहां तक कि हेलीकॉप्टर तक ले जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाने, आग बुझाने और मौसम से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। ये करीब 19,000 किलो तक का वजन एक बार में एयर ड्रॉप करने में सक्षम है। हालांकि इतना भरोसेमंद माने जाने वाला विमान इस तरह हादसे का शिकार कैसे हुआ, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 1 महीने के अंदर दक्षिण अमेरिका में इस तरह का ये दूसरा हादसा है जिसने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जांच भी चल रही है। पूरे देश में इस हादसे को लेकर शोक का माहौल है। आने वाले वक्त में जांच रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा आखिर इस दर्दनाक हादसे के पीछे असली वजह क्या थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।